मेरे स्कूल में आज फोन की चेकिंग हो रही थी तो मैंने जल्दी से फोन अंदर छुपा लिया। मैम के जाने के बाद जब मैंने फोन बाहर निकाला तो पता नहीं क्यों वो चलना ही बंद हो गया। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम सोशल मीडिया की उस अश्लील दुनिया में जाने वाले हैं जहाँ से निकलते निकलते हमें निश्चित ही डे फॉल का शिकार होना पड़ेगा। इस माया जाल में फंसने के बाद इससे बाहर निकलना सेम वैसा ही है जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कमबैक की उम्मीद रखना। इन बच्चियों का कंटेंट इतना डबल मीनिंग है कि हम लौंडों की आधी आबादी को तो कुछ समझ ही नहीं आता, और बाकी का बच्चे आधे लौंडे जिन्हें ये सब माया जाल साफ साफ समझ आता है, वो सुबह उठते ही इन लड़कियों के साथ रीजनिंग खेलने लगते हैं। तो इंटरनेट पर बढ़ती अश्लीलता को HD में देखने वाले लौंडो तैयार हो जाओ, आज तुम सभी के दिमागी विकास का टेस्ट होने वाला है। तो इस रंगारंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले याद से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियो देखने के बाद तुम खुश और सब्सक्राइब करने के बाद मैं खुश, समझ रहे हो। तो गाइज इतनी मेहनत के बाद आखिरकार मुझे एक मूवी मिल ही गई जिसमें मुझे रोल मिला है। बहुत ही अच्छा रोल है जिसमें मेरे घर की टोटी खराब हो जाएगी और मुझे उसे ठीक करने के लिए एक प्लम्बर को बुलाना है। बेटी ये एक टोटी और एक प्लम्बर वाली कहानी बहुत पुरानी हो गई है। ऐसी कहानियों में जनता को कुछ खास इंटरेस्ट रहा नहीं है। तुम ऐसा करो कि अपनी घर की सारी टोटियों को इकट्ठा करो और उन टोटियों से डबल प्लम्बर अपने घर पे बुलाओ। लेकिन रुको, वो तो ये भी चुका है, तो फिर तुम्हें तुम्हारे घर की सारी टोटी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस ऐसा करो कि अपनी एक टोटी लेकर छत से कूदो और प्लम्बर को बोलो वो नीचे खड़ा रहे और अपने स्क्रू ड्राइवर से तुम्हारी टोटी को कैच करे। शाबाश। मेरे से एक जना कह रहा था कि मेरे में बुराई है, तो उसे बता दूं कि आई नहीं है, शुरू से ही थी मेरे पास। अब हर बार की तरह ये कहानी भी हमारे देश की आधी आबादी को समझ ही नहीं आई होगी। हमारे देश के आधे बुजुर्ग लोग तो इस रील को अपनी स्टोरी पर भी डाल चुके हैं कि बताओ कितनी अच्छी बात कर रही है ये लड़की, हम सब में बुराई तो पहले से ही होती है। और जिन लोगों को ये कहानी साफ साफ समझ आ गई, वो लोग बर्बाद होने से बस कुछ सेंटीमीटर ही दूर हैं। आज मैं हमेशा के लिए सब छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली थी, तो मैंने सोचा जाने से पहले क्यों ना घर वालों के लिए आखिरी बार खाना बना दूं। बेटी तुझे अपने घर वालों के शरीर से आत्मा बाहर निकालने के लिए उन्हें कुछ खिलाने पिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा कंटेंट देख के उनका कलेजा वैसे ही फटा जा रहा है। इसके माँ बाप भी कहते होंगे कि जल्दबाजी में क्या औलाद पैदा कर दी हमने। अगर उस रात हवस का साया हमारे सर पर ना होता तो इस हादसे से बचा जा सकता था। आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए पकड़ लिया। जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा मैं उस पर शक नहीं करती इसलिए। तो मैंने आज से शक करना शुरू कर दिया। इस लड़की का बॉयफ्रेंड होने से अच्छा तुम खुदकुशी कर लो। लोग इसे इंस्टा पर फॉलो करने से डर रहे हैं कहीं हमारे जानने वालों को पता न चल जाए कि मैंने इसे फॉलो किया है। जब देश की सामान्य जनता पर इतना दबाव है तो सोचो इसके बॉयफ्रेंड को ये दुनिया वाले कितने जलील करते होंगे। मैं यहाँ बर्गर खा रही थी, उसके बाद जो हुआ मुझे बिलीव नहीं हुआ। कभी मेरे इतने सामने से भी शाहरुख खान सर निकले। यहाँ बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले। फिर मैंने उसके बाद ओहो, इसकी सोच के साथ साथ इसकी शक्ल भी खराब है। इसकी शादी के बाद इसकी मुंह दिखाई में पूरा मोहल्ला डर जाए। इसकी शक्ल देखने के बाद लोगों का सारे पुण्य खत्म हो जाए। अगर किसी इंसान ने इसकी शक्ल सुबह सुबह देख ली तो उसका एक दिन नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक महीना खराब जाए। इसकी शक्ल देखने के बाद छोटे बच्चों का उज्जवल भविष्य भी खतरे में आ जाएगा। अगर किसी फोटो में हम लोगों के बाल खराब आ जाए तो उस फोटो को हम तुरंत निस्ता नाबूद कर देते हैं। और एक ये लड़की है जो इतनी बाहियात शक्ल होने का बाद इंस्टा को रील पे रील दिए जा रही है, वो भी अपने पूरे कॉन्फिडेंस में। मैं प्रेग्नेंट हूँ ये बोलकर आज मैं पापा मम्मी के साथ प्रैंक करूंगी। चलो देखते हैं क्या होता है। मम्मी पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ। बेटी जिस हिसाब की तू हरकतें कर रही है ना, उससे अच्छा तो तू 2 बार हंसी खुशी प्रेग्नेंट ही हो जाती। इस दुनिया में किसी को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन तेरी इन हरकतों के आगे प्रेग्नेंट होना जैसी चीज बहुत छोटी चीज है। आज मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत मारा। बाद में कहती है हम प्यार करते हैं इसलिए मारते हैं। मुझे लगा प्यार तो मैं भी बहुत करती हूँ मम्मी पापा से, थोड़ी प्यार मुझे भी दिखानी चाहिए। तो फिर मैंने इसे इसका घर वाले जन्म से पहले ही मार के थोड़ा सा पाप अपने सर पे ले लेते, भैंचो बोई सही रहता। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं, एक दिन ये कंटेंट के लिए अपने फैमिली की लाश के साथ भी खेलेगी। भैंचो अब समझ में आ रहा है कि पिछले समय में लोग इन्हें 4 दीवारें के बीच में क्यों रखते थे। इनसे ज्यादा अच्छे तो वो जाहिल लोग हैं, कम से कम उन्हें यह तो पता है कि मर्यादा नाम की भी कोई चीज होती है। खैर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। हम सबके सब इंडिपेंडेंट हैं, जैसे जो करना चाहे वो कर सकता है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब हमसे हमारी इंडिपेंडेंसी छीन ली जाएगी। खैर कोई बात नहीं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। तो ये वीडियो थोड़े समय बाद तो आई है तो ठीक है, देखना एंजॉय करना। और अब देखते हैं जिम कौन कौन जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय, लव यू ऑल। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। माँ चूत गई। हमने भी सोचा था इसकी माँ की चूत कुछ तो करेंगे।